संविधान की भाषाएं। संविधान की भाषाएं मतलब जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, आज हम उनको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये है भाग 17 में। किसमें है? भाग 17 में। संविधान में टोटल भाग कितने हैं? 22। जो संविधान में भाषा दी गई है वो 17वें में दी गई है। आर्टिकल कितने पे दी हुई है? 343 से लेकर 351 तक। 343 से 351 तक। अनुसूची कितनी है इसकी? 8, अर्थात 8वीं अनुसूची। इसमें 14 सितंबर 1949 को एक फॉर्मूला आया था। कौन सा? अय्यर फॉर्मूला। कौन सा आया? अय्यर फॉर्मूला। और इसी के आधार पर क्या हुआ, हिंदी को देश की राज्य भाषा घोषित कर दिया। क्या कर दिया? देश की राज्य भाषा। जैसे ही इसे राज्य भाषा घोषित किया, उसी समय से हम क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए। हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी दिवस। और ये हम लोग आज तक हिंदी दिवस को मनाते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने बोला? नर्मदा जी ने। किसने बोला? नर्मदा जी ने। हिंदी को राज्य भाषा किसने बोला था? ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रथम राजभाषा जो आयोग आया था, वो उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। कौन थे? इसको हम शॉर्ट में वीजी खेर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वीजी खेर। प्रारंभ में जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो 14 भाषाओं को अपनाया गया था। कितनी? 14 भाषाओं को। 14 भाषाओं को अपनाने के बाद फिर एक संविधान संशोधन हुआ। संशोधन का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना। तो हिंदी भाषा को लेकर के क्या हुआ, इसमें भाषा को लेकर सुधार किया गया और इसमें एक संशोधन हुआ। कौन सा? 21वां संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें एक भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को। सिंधी भाषा को जोड़ लिया गया। उसके बाद ये भाषाएं कितनी हो गई? इसमें हो गई 15 भाषाएं। उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, अर्थात इसमें 3 भाषा जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई? 3। ये ट्रिक है। क्या है ये? ट्रिक। तो देखो, ना से इसमें एक नेपाली जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? नेपाली। दूसरी मणिपुरी जोड़ी गई। तीसरी इसमें कोंकणी भाषा जोड़ी गई। कौन सी? कोंकणी। और ये तीनों भाषाएं क्या हुआ, 71वें संविधान संशोधन में 1992 में इन तीनों भाषाओं को संविधान में दर्जा दे दिया गया। उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन, अर्थात 92वां अमेंडमेंट था। इसमें ये हुआ कब था? 2003 में। कितने में हुआ? 2003 में। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी? 4 भाषाएं। इसमें एक थी बोडो। कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन सी थी? संथाली। फिर अब देखिए इसमें कितनी, देखो अभी प्रारंभ में कितनी थी? 14 भाषाएं। फिर 71वां संशोधन हुआ 1967 में। इसमें एक भाषा जोड़ी गई, अर्थात सिंधी को जोड़ दिया गया। फिर ये कितनी हो गई? 15। 3 1992 में अमेंडमेंट में क्या हुआ? 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर ये कितनी हो गई? 15, 3, 18 भाषाएं हो गई। उसके बाद एक अमेंडमेंट का हुआ 1900 हुआ, इसमें जोड़ी गई 4 भाषाएं। अब टोटल देखो कितनी भाषाएं हो गई। अब हमारे संविधान में 22 भाषाएं हो गई हैं। कितनी भाषाएं हो गई? अब टोटल संविधान में 22 भाषाएं हो गई। कितनी? ये भाषाएं क्या है, ये संविधान में पूरी की पूरी 22 भाषाएं वर्णित हैं। ये वो भाषाएं होती हैं जिससे क्या होता है, काम काज चलता है, अर्थात देश की जिसमें पत्राचार होगा या कम्युनिकेशन होगा, वो सब किन भाषाओं में होगा? इन 22 भाषाओं में होगा। अब देखो हम इसको कितनी आसानी से याद करते हैं। ऊपर से हम क्या स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं इसको याद। सबको पर क्या, देखो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो इधर वाला पूरा प्रांत क्या था? सिंध प्रांत था। कौन सा? सिंध। तो यहाँ पर जो लोग बोलते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? सिंधी भाषा बोलते थे। अर्थात ये कौन सी भाषा हो गई? एक सिंधी। अब ऊपर क्या है? कश्मीर। तो इसमें पहली कश्मीरी, सिंधी। नीचे इसके क्या है? पंजाब। तो यहाँ कौन सी भाषा बोलेंगे? पंजाबी। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। यूपी वाले लोग क्या बोलते हैं?
यूपी वाले सारे यूपी वाले क्या बोलेंगे, लगभग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। अब सिंधी, पंजाबी, हिंदी। अब हम चलते हैं पूरब साइड में। इधर देखो, इधर क्या है, ये असम है, ये है ना असम, तो यहाँ पर लोग बोलते हैं असमिया भाषा। कौन सी बोलते हैं, असमिया। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया। अब इधर आ जाओ, ये बंगाली। देखो इधर साइड क्या है, ये पूरा का पूरा बंगाल है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, बंगाली। बंगाल के नीचे क्या है, उड़ीसा, तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोलेंगे, उड़िया। कौन सी बोलेंगे, उड़िया। एक बार रिपीट करो, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया। फिर अब गुजरात में, भाई गुजरात है तो कौन सी भाषा बोलेंगे, गुजराती। कौन सी बोलेंगे, गुजराती। ये महाराष्ट्र है तो यहाँ के लोग कौन सी बोलते हैं, मराठी। कौन सी भाषा बोलते हैं, मराठी। गुजराती, मराठी। यहाँ कर्नाटक है इधर, और गोवा भी है, तो कर्नाटक और गोवा में बोली जाती है कौन सी, कोंकणी। नहीं, कोंकणी नहीं, कन्नड़। गुजराती, मराठी, कन्नड़। केरल में बोली जाती है मलयालम। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। और फिर इधर तो वैदिक धर्म से ही हम लोग क्या बनाते हैं, देखो हिंदी संस्कृत को मानते हैं ना, तो इसमें एक संस्कृत को भी इंक्लूड कर लिया गया। और मुस्लिम लोग किसको मानते हैं, उर्दू को, तो इसमें क्या हुआ, उर्दू को भी इंक्लूड कर लिया गया। अब देखो, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, और संस्कृत, उर्दू। और मैंने अभी देखो, अभी इधर अमेंडमेंट बताए थे, इसमें सिंधी को जोड़ा गया, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया, फिर इधर बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कितनी भाषाएं हो गई हमारी, ये 22। अब एक बार मेरे साथ जरा रिपीट करो दोबारा से, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, उड़िया, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कितनी हो गई, भाषाएं। 22 भाषाएं हम लोग इस तरीके से बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, संस्कृत और उर्दू। हो गई ना पूरी की पूरी 22 भाषाएं। इधर देखी थी हमने नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी और मैथिली। इस तरीके से हमारे पूरे संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया, और इन्हीं भाषाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत की संवैधानिक भाषा बोलते हैं। और ये किस अनुसूची में थी, 8वीं अनुसूची में थी। ठीक, तो इस तरीके से हमने 22 भाषा को क्या किया, इसमें पूरा इंक्लूड कर लिया, और यही सारी भाषाएं क्या है, हमारे संविधान में वर्णित है।